हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको एक इम्पॉर्टेंट बीमारी और उस ग्लैंड के बारे में बताऊंगा जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गर्दन में, ये एडम्स एप्पल कहते हैं, जो लैरिंग्स होता है उसके नीचे सामने सिचुएटेड होती है और एक बटरफ्लाई लाइक होती है, जैसे कि तितली का शेप होती है। सेंटर में छोटा हिस्सा होता है, इस्थमस कहते हैं, और दो इसके लोब्स होते हैं। तो जब हम स्वेलो करते हैं तो ये ग्लैंड हमारी मूव करती है ऊपर को, जैसे ऐसे करके। तो कुछ पेशेंट्स में, खासतौर पे जो हमारे पेशेंट्स सब हिमालयन रीजन से आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उधर से अरुणाचल प्रदेश तक हम चले जाएंगे। पूरी की पूरी बेल्ट जो सब हिमालयन बेल्ट है, उस बेल्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारी लेडीज़ को और जेंट्स में भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्लैंड सी गिर जाती होती है, जिसको हम घेगा कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है और ये होती है कि उस एरिया में सॉइल में और पानी में आयोडीन नामक जो तत्व है, उसको हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, वो कम होता है। तो जो भी वहाँ से पानी है, उसमें जो सब्जियाँ उगती हैं, उस सब में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ये जो ग्लैंड है हमारी एनलार्ज हो जाती है। इसको हम घेगा कहते हैं। परंतु ये घेगा जो है, ये जरूरी नहीं कि भी ये अंडर वर्किंग हो, ये नॉर्मल वर्किंग में भी रहता है। इसकी सिर्फ जो हमें दिक्कत आती है कि कॉस्मेटिक रीजन है, हमारी गर्दन भारी भारी दिखती है। जो सेकंड थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट का कॉज वो होता है कि हमारे उसमें कोई ट्यूमर हो जाए, कुछ हो जाए, इस तरह से वो हो सकता है। नंबर 3, जो थायराइड ग्लैंड है ये दो तरह से अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, जैसे कि अंडर फंक्शनिंग और ओवर फंक्शनिंग। तो आज मैं आपको अंडर फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगा, यानी कि कम काम करने के जो लक्षण होते हैं थायराइड के, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और मिक्सडीमा भी कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है, उसके जो हार्मोन्स हैं, T3 T4 हार्मोन होता है उसका, वो कम प्रोड्यूस होते हैं और कम प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ लक्षण पैदा हो जाते हैं। जो थायराइड के हार्मोन की प्रोडक्शन है वो कंट्रोल्ड है एक और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो हमारी बेस ऑफ द ब्रेन में होती है, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, छोटी सी ग्लैंड। उसका जो रस रिलीज होता है वो हमारी थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फर्दर कंट्रोल्ड है हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उससे कंट्रोल्ड। तो ये नेक्सस है एक तरह से, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, ऊपर से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड। और इसका नेगेटिव फीडबैक होता है, जैसे हमारी थायराइड कम काम कर रही है तो हमारी पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होना है और हाइपोथैलेमस से वो बढ़ जाता है। तो जो टेस्ट हम इसके डिराइव करते हैं, इसको चेक करने के लिए कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है कि नहीं, उसके लिए हम T3 T4 TSH करते हैं। क्योंकि T3 T4 कम हो जाता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेटेड है। TSH जो सिक्रेट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अब T3 T4 कम होता है तो TSH जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर ये वाली चीज कम होगी तो वो बढ़ जाएगी। तो वहां से हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म या मिक्सडीमा है। तो इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज तो आयोडीन डेफिशिएंसी है, जो मैंने बताया, पर वो हर एक में नहीं होती। घेगा जिसमें होता है उसको गॉइटर भी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें एनलार्जमेंट होती है, पर हर पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म नहीं होता। नंबर 2 कॉज क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसको हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। उसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये पोस्ट वायरल होता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन से हो जाता है, और जो थायराइड ग्लैंड है वो कम काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है। नंबर 3, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जैसे हमारे किसी रिलेटिव को, भाई बहन को, हमारी मदर फादर को अगर थायराइड की डिजीज है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, कम काम कर रही है, तो हमारे में भी वो होने के चांसेस होते हैं।
उसको हम ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस की वजह से हमारी फैमिली में भी आ सकती है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में, जैसे मैंने बताया, घेगा में, गॉइटर में मल्टीपल नोड्यूल्स होते हैं, तो वो नोड्यूल्स क्या करते हैं, ओवर सिक्रीशन करते हैं, उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट जो होती है, या तो उसकी ट्रीटमेंट होती है सर्जिकल या फिर मेडिकल या रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो तीनों ही ट्रीटमेंट में कई बार थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, चाहे रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट लो, चाहे सर्जिकली रिमूव करवाओ इसको ग्लैंड को, या मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो कई बार ट्रीटमेंट की वजह से भी पेशेंट की थायराइड हार्मोन्स कम पैदा होते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। नंबर नेक्स्ट क्या आता है कि एड्रीनल ग्लैंड एक होती है हमारी किडनी के ऊपर, छोटी सी ग्लैंड है, उसकी भी कमी हो तो भी हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, जैसे हार्ट की ड्रग कॉर्डेरॉन होती है, और साइकेट्रिक मेडिसिन लिथियम होती है। वो जो पेशेंट्स ले रहे हैं ये ड्रग्स, तो उनमें भी आफ्टर लॉन्ग टाइम थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि T3 T4 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और फिर उसके अलावा नेफ्रोपैथी का मतलब होता है किडनी इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने अपनी कुछ 2-3 वीडियो पहले बताया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो उन पेशेंट्स में भी हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावना रहती है। तो हाइपोथायराइडिज्म के जो कॉजेज हैं, एक तो आयोडीन डेफिशिएंसी होगी, नंबर 2 ऑटो इम्यून डिजीज हाशिमोटो थायराइडाइटिस, नंबर 3 ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ओवरवर्किंग थायराइड जो होती है उसका इलाज है उसकी वजह से, नंबर 4 हमारी कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एमिडारेन, लिथियम, नंबर 5 एड्रिनल इंसफिशिएंसी, और नंबर 6 हमारी जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी होने की संभावना रहती है, और नेफ्रोपैथी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भी हमें पता कैसे लगेगा कि मेरे में हाइपोथायराइडिज्म है, मेरी थायराइड ग्लैंड कम काम करे, यानी कि लक्षण क्या है। तो लक्षण इसके इतने कॉमन से लक्षण होते हैं कि हमें कुछ समय तक तो पता ही नहीं लगता कि हम में क्या कमी हो रही है, कि क्यों मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो क्या क्या फील होता है पेशेंट को, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट का वेट गेन होता है, मोटापा आने लग जाता है। पेशेंट कहता है कि मैं इतना खाना भी नहीं खा रहा और मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। नंबर 2 थकावट रहती है, काम इतना नहीं करते जितना शरीर थका रहता है। नंबर 3 हमारे जो हेयर लॉस होता है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, लेडीज़ में बाल बहुत थोड़े रह जाते हैं, और यहाँ पे जो आईब्रोज होती हैं हमारी, भौएं जिसको कहते हैं, उनकी 1/3 झड़ जाती हैं, मूँछों के बाल झड़ जाते हैं, बियर्ड के झड़ जाते हैं। तो ये हेयर लॉस होता है। उसके बाद हमारी स्किन जो है इतनी ड्राई हो जाती है कि जैसे टोडी स्किन हम उसको वर्ड यूज़ करते हैं, बिल्कुल हार्ड, जैसे हमने कभी तेल ही नहीं लगाया हो, स्किन इतनी हार्ड लगती है। कॉन्स्टिपेशन की बहुत रहती है, कब्ज रहती है पेशेंट को, और उसके बाद मूड जो है डिप्रेशन में रहता है पेशेंट, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी हो जाती है कि पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाती। और उसके बाद पेशेंट को जैसे ठंड ज़्यादा महसूस होती है, कोल्ड का महीना या विंटर सीजन जो होता है पेशेंट के लिए बहुत ही दुखदायी गिना जाता है, क्योंकि पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, आम लोगों से ज़्यादा लगती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक लक्षण है कि शरीर में दर्दें रहती हैं, बड़ा कॉमन सिम्टम है, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। तो कोई पेशेंट अगर आके हमें कहता है कि हमारे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है और घुटने सूज गए, ये जॉइंट्स सूज गए, तो कॉमन कॉज हमें उसमें ढूंढना चाहिए कि हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं, हमें उसके टेस्ट करवाने चाहिए। और मसल वीकनेस रहती है। तो ये जो बातें हैं ये तो कॉमन लक्षण है। इसके अलावा क्या क्या होता है, हमारी आवाज़ जो है होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि आवाज़ हमारी जो है पहले बहुत ठीक थी, अब भारी भारी हो गई है। और जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है हमें सांस चढ़ना लग जाता है, क्योंकि हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, बीपी बढ़ने लग जाता है, तो हमें सांस फूलना लग जाता है। और आदमियों में, पुरुषों में उनके जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है, तो वो भी एक कारण बनता है कि कंसेप्शन ना होना या इनफर्टिलिटी। तो ये जो कॉमन कारण है ये जनरल लक्षण है। हमें समाज में जो हमारा पेशेंट कोई आता है तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस पेशेंट का हमें थायराइड टेस्ट करवाना ज़रूरी है
कि कोई इसमें लक्षण जो है थायराइड के साथ फिट बैठ रहे। और पेशेंट में अगर बहुत एडवांस स्टेज पे बीमारी आ जाए तो कई बार पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में भी हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है, उसको हम मिक्सडीमा कोमा कहते हैं। तो ये जो है ये कॉमन लक्षण है जिनकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है। इस बीमारी के साथ यानी कि हाइपोथायराइडिज्म के साथ और क्या क्या एसोसिएटेड या कोमॉर्बिड कंडीशंस या बीमारियां हो सकती हैं। बड़ी कॉमन डिजीज डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके साथ रहती है, इसकी बहन है। उसके बाद उच्च रक्तचाप, उसके बाद आ गया हमारा डिप्रेशन, और उसके बाद इनफर्टिलिटी, डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया का मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़े होते हैं, 400 की कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आती है, टीजी 500, 550, 600, जो कि नॉर्मल 150 होना चाहिए। और हार्ट के इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसमें कि जैसे एंजाइना हो गई, हार्ट अटैक के फीचर्स डिवेल्प हो जाते हैं, हार्ट साइज बढ़ जाता है, और हार्ट के बढ़ने से पेशेंट को अटैक होने की संभावना रहती है और हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है। तो ये जो है कोमॉर्बिड कंडीशंस। जब हमें पेशेंट इस तरह की लक्षणों से प्रेजेंट करता है तो हमें कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो कॉमन टेस्ट है, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं T3, T4, TSH। ये 3 टेस्ट होते हैं, इसको थायराइड प्रोफाइल कहा जाता है। ये टेस्ट करवा के हमें पता लगता है कि अगर T3, T4 हमारे नॉर्मल वैल्यू से कम है और TSH बढ़ा हुआ है नॉर्मल वैल्यू से, 5.5 हाईएस्ट लिमिट होती है, उससे बढ़ा हुआ है, 10 से ज़्यादा है, तो हमें ये डायग्नोज करना होता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो गया। इसके साथ हमें थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाना होता है कि जिससे ये पता लगे कि कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म या उसका कारण क्या है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये इसको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है पेशेंट को। तो ये टेस्ट हमें कॉमन टेस्ट करवाने होते हैं। उसके बाद हमें जब डायग्नोज कर लिया तो इसको मैनेज कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है। इसके लिए बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। हमें जो इसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं पेशेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्योंकि हमारी ग्लैंड थायराइड हार्मोन बना नहीं रही, उसके सेल्स खत्म हो चुके हैं, तो हमें बाहर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जैसे हम डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन देते हैं क्योंकि हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन नहीं बना रही उन पेशेंट्स में, तो ऐसे ही थायराइड के पेशेंट्स में हमें थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए हमें एल्ट्रॉक्सिन की टैबलेट, थायरोनॉर्म की टैबलेट, थायरॉक्स की टैबलेट, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो कि हमें यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ख्याल ये रखना होता है कि जो भी डोज हमारी एडजस्ट की गई है फिजिशियन के द्वारा, वो हमें सुबह खाली पेट लेनी होती है। सबसे पहले खाली पेट उठ के ब्रश करके हमें वो गोली खानी है, उसके बाद आधा घंटा में कुछ नहीं खाना, उसके बाद हमें खाना है जो भी कुछ लेना है। उससे क्या है कि हमारी जो LT4 यानी कि थायरॉक्सिन की जो डोज हमने लिया वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसका असर हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। और उसको हर 3-3 महीने बाद हमें T3, T4, TSH का टेस्ट करवाना होता है, साल में 4 बार। उसके अकॉर्डिंग हमें डोज एडजस्ट करनी होती है थायराइड की, यानी कि थायराइड हार्मोन की T3, T4, TSH के टेस्ट के बाद। सेकंड हमें क्या ट्रीटमेंट लेना होता है, स्टैटिन्स, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल आमतौर पे बहुत बड़े होते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या है, खून की धमनियों में वो जम जाती जाके। जैसे मैं आपको दिखाया, पहले भी दिखाया, अब भी दिखा देता हूँ। इसमें जैसे ये जम जाता है, ये इस तरह से ये नॉर्मल है खून की नाड़ी, इसमें जमने लग गया और इसमें ब्लॉक हो। तो अगर हम इसको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की तकलीफ ये होने की, आँख की प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो हमें थायराइड प्रॉब्लम में कोलेस्ट्रॉल का भी ट्रीटमेंट देना है। नंबर 3, मोटापा पेशेंट को बहुत रहता है। मोटापे के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिसमें कि डाइट कंट्रोल, नमक का कंट्रोल और एक्सरसाइज, वो हमें करनी है जिससे कि हमारा वज़न कम हो। और उसके साथ साथ जो हमारे मोटापे की वजह से घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की चेंजेस आती हैं, ग्रीस कम हो जाती है, उसका भी हमें फिजियोथेरेपी करवानी है और एक्सरसाइज करनी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर की हमें सलाह लेनी होती है। अधिक
कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव्स वगैरह लेने होते हैं, और हमें हरी सब्जियों का, फ्रेश फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इसके बाद हमें जब ये हमारी डिजीज़ कंट्रोल हो जाए तो हमें इसको मेंटेन रखना होता है। इसकी बीमारी की जो ट्रीटमेंट है हमें लगभग ताउम्र लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि हमने 2 महीने 3 महीने खा ली या साल दवाई खा ली और उसके बाद हम ठीक हो गए, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट से। तो एक तो हमें ये ख्याल रखना है। नंबर 2, हमें जो आयोडाइज्ड साल्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से लीगल उन्होंने लेजिस्लेशन कर रखी है कि हर एक आयोडाइज्ड साल्ट ही खाएगा। तो जैसे टाटा का आ गया या और भी कोई कंपनियों के आते हैं, वो हमें इस्तेमाल करना है। नंबर 3, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे फैट्स की, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें उनकी रिस्ट्रिक्शन करनी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना, दालें बहुत ज़्यादा नहीं खानी, रिफाइंड शुगर नहीं खानी, ओवर ईटिंग, और ये जो फास्ट फूड्स हैं इनको अवॉइड करना है। और फिर जो पीपल ग्वाइटर वाले एरिया में रहते हैं, जो मैंने बताया सब हिमालयन रीजन, जो हमारे इंडिया में ऊपर का सारा यहाँ मैप देखें इंडिया का, तो जम्मू कश्मीर से लेके ऐसे एक बेल्ट जाती है पूरी। उस बेल्ट में जो लोग रहते हैं वहाँ पे तो हमें खास ध्यान रखना है कि हमें अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करना है और अर्ली स्टेज पे ट्रीट करना है। एक और चीज़ अभी लेटेस्ट देखने में आई है कि हमें बच्चों में भी हाइपोथायराइडिज्म अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पे हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है और वो उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो नॉर्मल या नॉर्मल से बेटर रहता है। अगर हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज करते हैं, तो बच्चों की मेंटल रिटार्डेशन या उनकी लर्निंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आज का टॉपिक ये हाइपोथायराइडिज्म पर था। नेक्स्ट वीडियो मैं लूँगा हाइपरथायराइडिज्म पे, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होती है, ज़्यादा काम करती है। तो आज की जो बीमारी है ये बहुत कॉमन है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुने और इसके लक्षणों को अपने लक्षणों में अपने आपके पास अगर आपकी बीमारी या आपके शरीर में कुछ फील होता है तो आप अपने फिजिशियन को इसके बेसिस पे कंसल्ट करें और टेस्ट करा के डायग्नोस करा के अपना इलाज करें। तो इन शब्दों के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।